हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7B पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। चलिए हमारे पास क्या दिया है? दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है वह 90 डिग्री का है। तो सिद्ध करना है कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा का, यानी कि AC जो होगा बड़ा होगा AB से तथा AC जो बड़ा होगा BC से, दोनों से बड़ा होगा, अन्य दो भुजाओं से बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। यही ना हमें सिद्ध करना है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हमारे पास त्रिभुज ABC में एंगल B कितना दिया है? 90 डिग्री है, ये दिया है। तो त्रिभुज के अन्य दो कोण न्यून कोण होंगे ना जी, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब एक ही 90 होगा तो अन्य दो का योग 90 होगा, इसका मतलब दोनों न्यून कोण होंगे। ठीक है, अन्य दो कोण न्यून कोण होंगे, यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A लेस देन होगा 90 तथा एंगल C भी होगा जो कि लेस देन होगा 90, सॉरी लेस देन 90, ऐसे ना, एंगल A लेस देन 90 होगा और एंगल C भी 90 से लेस देन होगा, कम होगा, है ना। तो ये दोनों न्यून कोण होंगे, यानी कि 90 से लेस देन होगा ये दोनों। यानी कि अब हम लिख सकते हैं कि एंगल B जो होगा ग्रेटर होगा एंगल C से तथा एंगल B जो ग्रेटर होगा एंगल A से भी, दोनों कोणों से बड़ा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, तो बड़ा कोण B है तो इसके सामने वाली भुजा AC बड़ी हो जाएगी एंगल C के सामने वाली भुजा AB से, तथा यहाँ एंगल B के सामने वाली भुजा AC बड़ी हो जाएगी एंगल A के सामने वाली भुजा BC से। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, इसलिए हो गया। तो यही ना हमें साबित करना था, तो हमने ये प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव लंबों से बड़ी होती है। चलिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस त्रिभुज में हम लोग एक लंब खींच देंगे, है ना, एक लंब खींच देंगे और एक माध्यिका भी खींचेंगे, ठीक है, एक माध्यिका भी इसे खींचेंगे इसमें, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। ये AD लंब है और AM जो है माध्यिका है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC तथा AM माध्यिका है, ये हम लोग ये लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? कि ये जो AM है ना बड़ा होगा AD से। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि AD लंब है BC पर, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए, ये दिया है, अगर देखा जाए त्रिभुज AMD में तो एंगल ADM जो होगा वह 90 डिग्री का हो जाएगा। लंब है तो 90 हो जाएगा ना जी। अब देखिए, तो इस त्रिभुज के अन्य कोण न्यून कोण होंगे ना जी, न्यून कोण होंगे। तो यानी इसका मतलब कि एंगल अगर हम लोग रखना चाहें AMD तो ये लेस देन हो जाएगा कि नहीं 90 से, 90 डिग्री से लेस देन होगा। अच्छा ये 90 है, 90 से लेस देन है, इसलिए लिख सकते हैं कि एंगल ADM जो है ना ग्रेटर है एंगल AMD से।
तो हम लोग जानते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, तो एंगल ADM के सामने वाली भुजा AM जो हो जाएगी वह बड़ी हो जाएगी किसके, इस कोण के सामने वाली भुजा AD से। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि बड़े कोण के सामने, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती है त्रिभुज के अंदर। तो ये हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चित्र में देखिए कि AB जो है ना ग्रेटर है AC से, तो सिद्ध करना है कि AB AD से ग्रेटर होगा। चलिए हमारे पास क्या दिया है, क्या सिद्ध करना देख लेते हैं। दिया है कि AB ग्रेटर है AC से, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AB AD से ग्रेटर होगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ABC में AB ग्रेटर है AC से, यह दिया है। तो जब AB AC से ग्रेटर दिया है तो हम लोग जानते हैं कि बड़े भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, यानी कि एंगल ACB बड़ा हो जाएगा एंगल ABC से, हो जाएगा। लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, सामने वाला कोण बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एंगल ADB जो है ना, ये वाला बाह्य कोण है इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ADC का बाह्य कोण है या बहिष्ठ कोण है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये बहिष्ठ कोण जो होगा, ये बहिष्ठ कोण ये सुदूर दो अंतःकोण के बराबर होगा, यानी कि इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा ये वाला, यानी कि एंगल ADB बड़ा हो जाएगा एंगल ACD से, ACD से। या आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ADB बड़ा हो जाएगा एंगल ACD को हटाकर हम लोग एंगल ACB भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगा। ACD लिखिए, ACB लिखिए। अब देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ACB से भी ये बड़ा है, और यहाँ देख रहे हैं कि ACB बड़ा है एंगल ABC से, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ADB बड़ा हो जाएगा एंगल ABC से, एंगल ABC से। तो एंगल ABC को हम चाहे तो चेंज कर देते हैं, एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल ABC ना लिख के ABD लिख दें तो चलेगा जी, ABD लिख देते हैं, एक ही बात होगा, ABC लिखो या ABD लिखो। चलिए इसी कोण की ना बात हो रही है। चलिए देखिए, तो इस कोण के सामने वाली भुजा यानी ये, और इस कोण के सामने वाली भुजा यानी कि ये बड़ी हो जाएगी कि नहीं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि AB बड़ा हो जाएगा आपके AD से। लिख सकते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा बड़ी होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका प्रमाणित हो गया। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। समबाहु त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक बिंदु D पर मिलते हैं, तो सिद्ध करना है कि AD प्लस BD AB से ग्रेटर होगा। चलिए देखिए, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, इसकी प्रत्येक भुजा आपको पता है बराबर होगी ABC। तो एंगल B और एंगल C का समद्विभाजक जो है, ठीक है, कहाँ मिलते हैं, AB D पर मिलते हैं। एंगल B का समद्विभाजक और एंगल C का समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, D पर मिलते हैं। तो इसको उधर नहीं ले जाके थोड़ा सा और छोटा ही कर देते हैं और बीच में ऐसे मिला देते हैं, अगर फिर बढ़ाना होगा तो बढ़ा लिया जाएगा। इन दोनों के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, D पर मिलते हैं। तो सिद्ध करना है कि AD प्लस BD इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, इस तरह से हमें क्या दिखाना है कि AD प्लस BD इज ग्रेटर देन AB। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है। दिया है
त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक बिंदु D पर मिलते हैं, तो सिद्ध करना है कि AD प्लस BD इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका प्रमाण। ठीक है, चलिए हम लोग देख रहे हैं कि एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक बिंदु D पर मिलते हैं तथा A से D को मिलाने पर एक त्रिभुज ABD बनेगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। बकवास क्वेश्चन दिया है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। छोटा ये उल्टा पुल्टा दे दिया है, दिखाना है ये चीज। ये त्रिभुज ही ना जी, यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD प्लस में BD इज ग्रेटर देन AB। ये आपका प्रमाणित हो रहा। सिंपल है, इसमें कुछ बकवास ही है। ये क्वेश्चन ऐसा होना ही चाहिए, समद्विभाजक ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दी गई आकृति में ABCD वर्ग है। P एंड Q AB और CD के मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु देखिए क्या दिया है P, और यहाँ CD का मध्य बिंदु Q है। तो सिद्ध करना है कि AQ इक्वल टू PC, AQ PC के इक्वल है। चलिए पहले देख लेते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। ये तो देखो ना, ये दे दिया है सर्वांग समता से संबंधित, जबकि इस एक्सरसाइज में हम लोग असमीका से संबंधित क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, इधर उधर दे दिया है। ABCD एक वर्ग है, पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन होना चाहिए, इधर का ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। P तथा Q क्रमशः AB तथा CD के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि AQ जो होगा ना PC के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ये चीज समझ लीजिए। यहाँ अगर हम लोग बात करें, ये ABCD वर्ग है, तो सभी भुजाएं बराबर होंगी ना जी। चलिए, तो यहाँ पर AB इक्वल टू में हम चाहें तो यहाँ पर CD नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD वर्ग है तो सभी भुजा बराबर होगी। चलिए 1/2 से गुणा कर देते। 1/2 से गुणा करने पर, देखिए गुणा करने पे क्या होगा 1/2 से, AB का 1/2 बराबर में CD का 1/2। तो AB का आधा, हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं BP को, और CD का आधा हम लोग यूज कर लेते हैं इसको, किसको, DQ को। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि P तथा Q क्रमशः AB तथा CD के मध्य बिंदु हैं। तो उनका आधा ये हो जाएगा ना, या ये भी हो सकता है, इसका आधा ये भी और ये भी हो सकता है। चलिए अब इसके बाद दोनों त्रिभुज को हम लोग यहाँ सर्वांग करेंगे, इसको और इसको, तो काम बन जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि त्रिभुज ADQ तथा त्रिभुज
CBP में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, इसमें इसमें। अच्छा, हम लोग एक देखते हैं कि इसका DQ अभी दिखाए हैं, इसके BP के इक्वल है। इसको पलट के लिखेंगे, इसका ये भाग है, इसका ये भाग है, ये हम लोग साबित कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग अगर एंगल ADQ की बात करें तो वो एंगल CBP के बराबर होगा। प्रत्येक 90 होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना जी, समकोण है तो प्रत्येक कोण समकोण होता है, हम लोग जानते हैं, वर्ग है तो। चलिए, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी भुजा AD, इसकी भुजा इस CB के बराबर होगी, ठीक है। तो AD बराबर में CB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ABCD है एक वर्ग है, ABCD वर्ग है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है। चलिए, तो यहाँ त्रिभुज ADQ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CBP के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज, तो इसी का ना भाग है आपका, इसमें आपका AQ और इसमें ये आपका PC या CP। तो हमें यही ना दिखाना था, बराबर AQ PC के बराबर हो जाएगा, AQ बराबर PC, CP CT से। यही ना प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर में, चित्र में AB पैरेलल है PR के। देख लीजिए, AB पैरेलल है PR के, और यहाँ पर PQ जो दिया हुआ है, देखिए कहाँ है PQ, ये पैरेलल है इस CR के इसके, सॉरी क्या कर रहा है, PQ पैरेलल है BC के, PQ पैरेलल है BC के, और AQ बराबर है CR, ये वाला भाग इस भाग के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ABC ये जो ट्रायंगल है ये PQR के सर्वांगसम होगा। ये भी एक्सरसाइज में नहीं होना चाहिए, पिछले ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। AB पैरेलल है PR के, PQ पैरेलल है BC के, और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि AQ बराबर है CR के। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो होगा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। देखिए अब इसका प्रमाण, ये जो हमारे पास दिया हुआ है ना AQ और ये CR, ये बराबर दिया है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं दिख रहा, क्योंकि ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में किसी का भी भाग नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, AQ इक्वल टू जो CR दिया है, इसमें हम लोग दोनों तरफ ये जो उभयनिष्ठ भाग दिख रहा है CQ, इसको जोड़ देते हैं। लिखते हैं दोनों तरफ CQ जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा। इधर हो जाएगा AQ प्लस का CQ, और इधर हो जाएगा CR प्लस का CQ। देखिए यहाँ देखो, AQ और ये CQ मिलके पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना जी, AC है ना, और CR और CQ मिलके पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, है ना जी। ये पूरा हो जाएगा, QR लिख देते हैं या RQ लिख देते हैं, ठीक है, QR लिख देते हैं या RQ लिख देते हैं। तो यहाँ पे RQ ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब आते हैं इन दोनों त्रिभुजों को। तो एक्चुअल में यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा हमें देखना चाहिए था इसमें ABC के अकॉर्डिंग देखा जाए तो RPQ में, ना कि PQR में। ये PQR लिखना गलत होगा, गड़बड़ हो जाएगा इससे, क्योंकि संगत भाग नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम लोग RPQ ही लेके चलेंगे, PQR नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ABC यहाँ से किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न चलेंगे जी, RPQ, लेकिन उसी के संगत होना चाहिए, इसमें एक गड़बड़ सेटिंग दिया है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो ये तो एक भुजा बराबर हो जाएगी। अच्छा, ये इसके समांतर है, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और फिर ये इसके समांतर है, ये वाला इसके समांतर है, तो यहाँ वाला कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। बात को समझे ना जी। चलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जी कि एंगल ABC में, देखिए ABC में ये वाला एंगल लेते हैं,
लेते हैं एंगल BAC इक्वल टू में, देखिए इसमें आप BAC लिए तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें भी नाम लेना होगा, ठीक है, PRQ। कैसे होगा? एकांतर अंतःकोण के युग्म है, एकांतर अंतःकोण के युग्म है इसलिए। दूसरा भी हमने दिखाया है कि AC जो है ना RQ के बराबर, साबित कर चुके हैं। चलिए और क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह से ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल BCA बराबर में एंगल PQR। ये भी आपके एकांतर अंतःकोण के ही युग्म है, एकांतर अंतःकोण के युग्म है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से त्रिभुज ABC सर्वांगसम नहीं हो जाएगा त्रिभुज RPQ के, ये आपका प्रमाणित हो जाएगा। कैसे प्रमाणित हो गया? ऊपर हमने दिखा दिया एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, ठीक है। चलिए तो ये आप क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे, RPQ लिखना है, इसको PQR नहीं लिखना, ठीक है, समझ गए ना। बुक में भी यहाँ सुधार कर लेना, त्रिभुज RPQ लिखना, ABC सर्वांगसम RPQ के। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, त्रिभुज DEF में यदि DM और EN दो माध्यिकाएं हैं तो ये सिद्ध करना। देख लीजिए हम लोग यहाँ पे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, DEF कह रहा है DM, यहाँ पे हम लोग एक माध्यिका खींच देते हैं और EN भी एक माध्यिका खींच देते हैं। DM और EN ये दो माध्यिका हैं जो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसको दिया है कि त्रिभुज DEF में DM और EN दो माध्यिकाएं हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि 2DM प्लस का EN ग्रेटर हो जाएगा DF प्लस के EF से, ठीक है, समझे ना। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है कि DM और EN दो माध्यिकाएं हैं, तो जब ये माध्यिकाएं हैं तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि यहाँ EM जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपके किसके, FM के, और हाफ हो जाएगा EF के। फिर उसी तरह से इधर भी देखें, ये माध्यिका है EN, तो यहाँ हो जाएगा FN जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा DN के, और हाफ हो जाएगा किसके, आप कह सकते हैं कि DF के, ठीक है। या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ EM इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FM इक्वल टू में आपका EF, और 2 टाइम्स ऑफ FN इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ DN इक्वल टू में आपका DF हो जाएगा। इतना हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं, अगर त्रिभुज DMF में लें, ठीक है, DMF में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो DM और प्लस में FM होगा, ये जो होगा बड़ा हो जाएगा किससे, आपके DF से, ठीक है, समीकरण 1 असमीकरण 1। फिर त्रिभुज अगर हम लोग बात करेंगे ENF में, इस ENF में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका EN और प्लस का FN का योग जो होगा वह बड़ा हो जाएगा किससे, आपके EF से। आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण
1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए देखते हैं यहाँ जोड़ने पे क्या हो जाता है। dm प्लस का en प्लस का fm प्लस का fn इज ग्रेटर देन df प्लस का ef। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर, dm प्लस का en यहाँ fm की जगह पे देखिए 1/2 ऑफ ef कर सकते हैं, और fn की जगह पर 1/2 ऑफ df कर सकते हैं, इज ग्रेटर देन यहाँ df प्लस का ef। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को उधर लेके चल जाते हैं। dm प्लस का en इक्वल टू df माइनस का 1/2 df, सॉरी ग्रेटर देन है ना जी, और फिर प्लस में ef माइनस का 1/2 ef। चलिए अब इसके बाद देखिए, dm प्लस का en इज ग्रेटर देन, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2 df माइनस का df, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेते हैं 2 ef माइनस का ef। चलिए तो अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर dm प्लस का en इज ग्रेटर देन df/2 और प्लस में ef/2, यहाँ नीचे एलसीएम ले लेते हैं, dm प्लस का en इज ग्रेटर देन, एलसीएम हो जाएगा 2 df प्लस का ef, है ना जी। तो एक काम करते हैं, 2 आके इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dm प्लस का en इज ग्रेटर देन df प्लस का ef। यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने यहाँ पे प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।